90s के नॉस्टैल्जिया उदित नारायण आजकल चर्चा में है। उनका कोई गाना नहीं आ रहा है, उनकी कोई फिल्म भी नहीं आ रही है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन जो एक काम उनसे कोर्ट ने करने को कहा था वो भी उन्होंने नहीं किया। इसलिए फैमिली कोर्ट ने उन पर 10 रुपये का जुर्माना लगाया। जी सही सुना आपने, 10 रुपये का जुर्माना उन पर लगा गया है। पहले ब्रीफ में बता देते हैं मामला क्या है, उसके बाद असली बात आपको बताएंगे कि यहाँ तक ये मामला पहुँचा कैसे। दरअसल मामला उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना झा से जुड़ा हुआ है। वो बिहार के सुपौल में रहती हैं। उनका कहना है कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए वो उदित नारायण के साथ रहना चाहती हैं। उदित वादा भी कर चुके हैं, लेकिन कभी वो वादा पूरा नहीं करते। रंजना के वकील इस पर क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, ये केस 2022 से ही पेंडिंग चला रहा है उदित नारायण जी की उपस्थिति के लिए, और उनके जो अधिकृत अधिवक्ता हैं उनके तरफ से बार बार न्यायालय में विश्वास दिलाया जाता रहा कि एक समय दिया जाए, जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। और इस तरह करते हुए 16 तिथियों का स्थगन जो है उनको अवसर मिल चुका है, लेकिन वो न तो अब तक उपस्थित हुए हैं और न ही अपना जवाब दाखिल किए। ऐसी परिस्थिति में आज माननीय न्यायालय द्वारा पार्श्व विधायक उदित नारायण झा के ऊपर 10 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। 69 साल के हो चुके उदित नारायण का जन्म बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। सुपौल से ही उन्होंने मैट्रिक की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय चले गए। सुपौल नेपाल के बॉर्डर पर है, इसलिए नेपाल आना जाना वहाँ उनके परिवार का लगा रहता है। उनके परिवार में कई नेपाली नागरिक भी हैं। दोनों के परिवार का नेपाल में शादी विवाह होता रहता है। पढ़ाई के दौरान उदित नारायण ने नेपाली रेडियो के लिए मैथिली नेपाली में गाना गाने शुरू किए। फिर वो 1978 में मुंबई चले गए, फिल्मों में गाने का प्रयास करने लगे, मगर उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच उदित नारायण की 1984 में रंजना झा से घर वालों ने शादी करा दी। उस समय वो बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम नहीं थे और उन्हें अपना करियर बनाना था। ऐसे में वो अपनी पत्नी को वहीं सुपौल में छोड़कर दोबारा मुंबई चले गए। मुंबई में उदित की मुलाकात दीपा गहतराज से हुई और दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने 1985 में शादी कर ली। इन्हीं के बेटे आदित्य नारायण हैं, जो खुद एक प्लेबैक सिंगर और एक्टर हैं। जब रंजना को उदित की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो आग बबूला हो गई। उदित के खिलाफ दूसरी शादी का मामला तब लाइमलाइट में आया जब साल 2006 में उदित नारायण पटना की होटल में रुके थे और उनकी पहली पत्नी वहां पहुंच गई। रंजना को देखकर पहले तो उदित ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो उदित ने सब कुछ स्वीकार किया। बहरहाल रंजना ने सीधे कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया, उन्होंने ये दावा किया कि उदित उनके पहले पति हैं और एक शादी के बाद भी उदित ने दूसरी शादी की है। हालांकि सिंगर ने उनकी बात को नकार दिया। इसके बाद रंजना ने कोर्ट में तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उदित ने शादी की बात मानी। कोर्ट ने सिंगर को आदेश दिया था कि उन्हें अपनी दोनों पत्नियों को साथ में रखना होगा, लेकिन उदित ने अभी ऐसा नहीं किया है। उदित अपनी बहन के घर सुपौल आते भी रहते हैं, 2-3 सालों में वो यहाँ आते हैं, लेकिन रंजना को सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदित नारायण की दोनों पत्नी रंजना और दीपा के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। एक इंटरव्यू में उदित नारायण ने भी कहा था कि दीपा रंजना के बीच सब ठीक है, दोनों के बीच विवाद क्यों होगा, मैं रंजना को हर महीने का खर्च देता हूँ। खर्चे वाली बात खुद रंजना ने भी मानी है। उनका कहना है कि खर्च के लिए उदित उन्हें पैसा भेज देते हैं, मगर साथ में कभी नहीं रखा। कई बार वो मुंबई गई हैं, मगर उन्हें भगा दिया जाता है। इस बार उन्हें एक पत्नी का जो दर्जा होता है वो चाहिए।